अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी फ़िश के मलाई सीख कबाब, जो कि बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और बिल्कुल नरम और मुलायम बनते हैं। तो ज़बरदस्त अफ़गानी मलाई सीख के कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास फ़िश है 1 kg और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और ये कांटे वाली है, तो हम इसे के कांटे भी निकालेंगे और इसके कबाब भी बनाएंगे, सीख कबाब बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है एक बाउल में और इसमें डाल दिया है सिरका तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच तकरीबन इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो हमने फ़िश अच्छे से धो ली है वो इसके पीस इसमें डाल देंगे, ताकि फ़िश में जो थोड़ी बहुत स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए इसके लिए। और ये थोड़ी सी जायका भी इससे बहुत ही अच्छा आता है सिरके में, अगर पहले फ़िश भिगो ली जाए तो इससे जायकेदार फ़िश बनती है। तो इसे हम पानी में भिगोएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। तो 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसे देखें अच्छा सा 2 से 3 मरतबा पानी में फिर से धो लिया है, ताकि सिरके का पानी निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पर मैंने पानी रख दिया है और इस पानी में हम डाल देंगे ये धुली हुई फ़िश के पीस डाल देंगे और इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, हल्के हल्के इसमें बबल बनना शुरू होंगे, तो बस इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें इसमें झाग से ऊपर आ रहा है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। पानी इसका बिल्कुल निकाल दूँगी और पानी मैंने निकाल दिया है। अब फ़िश के ऊपर जो स्किन होती है इसे हम ये देखें इस तरीके से उतार लेंगे, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल आराम से देखें इस तरीके से उतर जाएगी। तमाम पीस के मैं इसी तरीके से इसकी स्किन उतार दूँगी और इसके बाद जो इसके कांटे हैं वो देखें इस तरीके से मैं तोड़ तोड़ कर तमाम कांटे जो हैं बिल्कुल इसके निकाल लूँगी। तमाम जो फ़िश के पीस हैं इसी तरीके से मैं साफ़ करूँगी, इसके तमाम कांटे हैं वो निकाल लूँगी अलग से। तो तमाम फ़िश में इसी तरीके से कर लूँगी। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। एक पीस मैं आपको करके दिखा दूँ, इसके बाद तमाम पीस में इसी तरीके से ये देखें मैं कर चुकी हूँ। इसमें अब बिल्कुल भी कांटे नहीं है, ये तमाम कांटे जो हैं इसके मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है मेरे पास, आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये 3 अदद ब्रेड हैं, इसकी किनारियाँ मैंने कट कर दी हैं और इसे तोड़कर इसे भी इस फ़िश के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो फ़िश की नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो कबाब हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। तो इस हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें, ताकि ब्रेड तमाम मसाले और फ़िश अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों की मदद से करें, हाथ अच्छे से धो लें और बस इसकी मिक्सिंग कर लें। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से मिक्सिंग करें, ताकि तमाम जो इसका मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हाथों पर हम लगा लेंगे हल्का हल्का सा पानी, ताकि हाथों पर ये मिक्सचर चिपके नहीं। इसके बाद ये देखिए हल्का सा फैलाएंगे, या तो कोई पेंसिल वगैरह ले लें या फिर कोई भी, मेरे पास ये स्टील का छोटा सा एक डंडी है, इस पर मैं अच्छे से कर लूँगी। इस पर मैं बना लूँगी सीख कबाब इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। बहुत ही नरम और मुलायम हो चुका है ये मिक्सचर फ़िश का, बहुत ही आसानी के साथ, और इसके सीख कबाब बन जाएंगे देखें बहुत ही आसानी के साथ, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसी तरीके से तमाम सीख कबाब तैयार कर लें। चाहे तो इसे तमाम बनाने के बाद इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद चाहे आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आपका दिल करे आप इसे निकाल कर पका लें। तो आज हम बना रहे हैं ग्रेवी के साथ इसका मज़ेदार सालन।
तो तमाम कबाब ये देखें मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो इसके बाद मैं ले लूँगी प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और कुछ ये मेरे पास है काजू। काजू यहाँ मैंने ले लिए हैं 100 ग्राम। और अब काजू भी जूसर के जग में डाल देंगे और साथ ही प्याज डाल देंगे। मोटे कटे वैसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ ले लिया है बड़ा सा फ्राई पैन। आप कढ़ाई में डेगची में बना सकते हैं। तो फ्राई पैन में मैं ऑयल डालकर इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत तेज़ गरम ऑयल नहीं है, हल्का सा गरम है। देखिए हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो हल्का सा कलर आने के बाद हम हल्का हल्का सा इसे हर साइड से फ्राई कर लेंगे कि लाइट गोल्डन कलर आ जाए, प्यारा सा कलर आ जाए। और जो फ़िश के कबाब सीख कबाब हैं ये पक जाएं। फ़िश हमने पहले भी हल्की सी बॉईल की थी और ऑयल में हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, फ़िश भी अच्छे से पक जाएगी। तो ज़बरदस्त सीख के कबाब हमारे हो रहे हैं तैयार। ये देखिए हर साइड से हम खूबसूरत सा कलर लाने के लिए साइड इसकी चेंज करते रहेंगे। इसे छोड़कर हम कोई और काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ा तो ये जल जाएंगे। इसके साथ ही खड़े होकर या बैठकर इसे हम फ्राई करेंगे। हर साइड से प्यारा सा कलर आ जाए और ये अच्छे से पक जाए तो बस इसके बाद हम निकाल लेंगे, ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। बारीक सी छलनी लेकर इसमें हम निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। और तो जैसे ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो बस इसके बाद हम निकाल लेंगे। ये मेरे पास बारीक छलनी की मदद से निकाल लेंगे ताकि ऑयल इसका बिल्कुल निकल जाए। तो इसके बाद तो यहाँ मैंने ले ली है प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल में बनाए तो कोई भी सालन जो है ऑयल में बनाए तो ज़बरदस्त बनता है। और ऑयल नुकसानदेह भी इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे कि घी होता है। तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हम 2 खाने के चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ख़त्म हो जाए। तो ये थोड़ा सा पककर जब ऊपर आने लगेगा तो बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। ठंडे ही ऑयल में मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। उससे क्या होगा कि ऑयल के छींटे नहीं पड़ेंगे। ठंडे ही ऑयल पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टिक है। तो इसके बाद यहाँ मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, जो कि प्याज और काजू हमने लिए थे उसका हमने जूसर के जग में पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये तमाम पेस्ट इसी कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें हमने ऑयल और लहसुन हल्का सा फ्राई किया है। इसी टाइम इसमें डाल देंगे ये प्याज का पेस्ट और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें अब इस्तेमाल करेंगे कुछ स्पाइसेस। ये मेरे पास है कौरमा मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, काली पिसी मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च के साथ ही हम बनाएंगे। और नमक ले लेंगे 1 खाने का चम्मच। और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हीं मसालों के साथ मसाले अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे मसाले प्याज के साथ। प्याज क्योंकि हमने पीस लिए थे तो प्याज पिसे हुए हैं, तो प्याज इतने पकाएंगे मसालों के साथ कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मसाले भूनने के लिए ढक्कन ढककर 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये पक जाएं। तो ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। मसाले देखें ज़बरदस्त मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। प्याज भी अच्छे से पक चुके हैं। बस इसमें डाल देंगे दही। दही हम तकरीबन इसमें डाल देंगे आधा कप दही डाल देंगे। टमाटर का इस्तेमाल इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई के सीख कबाब। तो दही डालने के बाद फिर से हम मसाले में दही अच्छा सा भून लेंगे। इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो दही के जो दाने हैं वो भी टूट जाएंगे और दही अच्छा सा मिक्स हो जाएगा सालन में। तो एक बार फिर ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट। तो ये देखें ऑयल इसका फिर से अलग हो चुका है और दही जो हमने इसके अंदर डाली थी वो गायब हो चुकी है, मतलब इसके अंदर मिक्स हो चुकी है, नज़र नहीं आ रही।
तो दही जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारे जो है मसाला जो है ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। बस इस टाइम इसमें डाल देंगे हम फ़िश के सीख कबाब और हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। बहुत ही नरम और मुलायम और मज़ेदार सीख कबाब यहाँ रेडी हो रहे हैं ज़बरदस्त मसालों के साथ। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ढक्कन ढक कर इसे मैंने पकाया 3 से 4 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। फ्लेम इसकी मैंने बिल्कुल कम कर दी थी, लो पर। तो ये देखिए मसाले जो है अच्छे से सीख कबाब के साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस इस पे डाल देंगे थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो गरम मसाला हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढक कर इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है उसकी खुशबू निकल कर बाहर आए, मज़ेदार कि पता चले कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है डिश बन रही है घर में। दरवाज़े में जो भी आए तो इसे पता चले कि वाह क्या सालन बना है, खुशबू से ही पता चल जाए। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार फ़िश के सीख कबाब मलाई वाले तैयार हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, ये मज़ेदार रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।